आप लिख के दे दोगे कि हम लोगों का ये कंक्रीट सोल्यूशन है, हमने जो फॉर्म डाली है इसके बाद कोई रस्टिंग इशू नहीं आएगा फ्यूचर में, 1 साल बाद 2 साल बाद नहीं आएगा, अगर आएगा तो रेनॉल्ट विल बी रिस्पॉन्सिबल। ये लिख के दे दो सर। आपका ये फीडबैक बिल्कुल सर मैं आगे शेयर करता हूँ, ठीक है सर। और इस पे जो बेहतर हेल्प है वो की जाएगी सर। कब की जाएगी सर, मेरे को टाइम लिमिट दीजिए। सर ये मैं अभी नहीं बता। तो भैया ये वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है भैया, जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं तो काइंडली सब्सक्राइब, क्योंकि आपके एक सब्सक्रिप्शन से बहुत कुछ मिलता है, मोटिवेट होता हूँ भैया। तो फॉर्म तो ऑटोमेटिकली गल जाएगा ना थोड़े दिनों बाद में भी, 1 महीने बाद, साल बाद, 6 महीने बाद गलेगा, और गलने के बाद दोबारा मड उसके अंदर जाएगी, दोबारा जंग रस्टिंग का इशू हो सकता है। तो दैट जो आपने सोल्यूशन दिया है दैट इज़ अ टेम्परेरी सोल्यूशन, इट्स नॉट परमानेंट सोल्यूशन इंसर्टिंग अ फोम। डू यू थिंक दैट इट इज़ अ परमानेंट सोल्यूशन? मैं बिल्कुल समझ रहा हूँ सर आपकी बातों को। हाँ, लेकिन मेरे को ये जानना ज़रूरी है कि जो आपने सिलेंसर की क्वालिटी डाली है तो वो क्या क्वालिटी इतनी नॉर्मल है कि वो एक पत्थर लगने से बेंड हो जाए? तो पहले कॉल के बाद कुछ ही समय बाद मैं दिल्ली जा रहा था, दिल्ली जाने के बाद दूसरा कॉल आ गया, और दूसरे कॉल में जनाब क्या कहते हैं, आपने ये तो सुन लिया कि भैया हाँ फॉर्म डला है, कंपनी की तरफ से फॉर्म ऑफिशियली डला है और कोई सोल्यूशन नहीं है। अगर कोई यहाँ पर प्लास्टिक डाल रहा है तो वो कौन डाल रहा है, एजेंसी वाले खुद डाल रहे हैं, विच इज़ नॉट ऑफिशियल। एनीवेज दूसरी कॉल में क्या क्या कहा गया और मैंने क्या क्या बोला प्रिसाइज दिखाया, तो हैव अ लुक। यह कॉल जो है सर आपने कंप्लेन रेज करा है ईमेल के थ्रू, उससे संबंधित है। तो जिसमें आपने बताया है कि काइगर व्हीकल यूज कर रहे हैं, व्हीकल में मड वाटर एंट्रिंग का इशू आ रहा है, राइट सर? जो टेल लैंप है वहाँ से। हाँ जी, हाँ जी। जिसमें आपने मेंशन करा है कि जो फोम इंसर्ट किया जा रहा है व्हीकल में उससे आप डिससेटिस्फाइड है, और आपका कहना है कि उससे मे बी इन फ्यूचर रस्ट का प्रॉब्लम हो सकता है व्हीकल का, और इससे व्हीकल डैमेज भी हो सकता है रेस में। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी सर। साथ में आपने कहा है कि जो बूट स्पेस व्हीकल में अवेलेबल है वो ज़्यादा नहीं है, जिससे आपको बेंड होना पड़ रहा है। नहीं, ज़्यादा नहीं है। बूट स्पेस का ये इशू है, बूट स्पेस के नीचे जो आपने मैट यूज़ किया है ना, जो मतलब जो बेस बना रखा है, सो दैट इज़ अ वेरी पुअर क्वालिटी। अगर मैं एक ही ट्रिप करके आया हूँ अभी, तो मैंने 5000 किलोमीटर्स का एक ट्रिप किया है, तो उस ट्रिप के बाद ही वो बेंड हो गया, मतलब टायर साइड से। ओके उसका जो मैट है, राइट? हाँ, मैट है। ओके। और सर अभी आपने किसी वर्कशॉप पे बात करा है इश्यूज के रिगार्डिंग? सर मैंने वर्कशॉप में मैट तो दिखाया था आपके पंचकुला में, तो दे सेट की आपको चेंज ही करना पड़ेगा। ओके, वो लोग कह रहे हैं कि आपको चेंज करना पड़ेगा। हाँ। और जो वाटर एंटरिंग इशू है, वाटर एंटरिंग इशू में उन्होंने एज यूजुअल जो आपने इसका सोल्यूशन निकाला है दैट इज़ अ टेम्परेरी सोल्यूशन। उन्होंने वो फॉर्म तो इंसर्ट कर दिया उसमें। और सर उसके बाद से क्या मैं जान सकता हूँ वो प्रॉब्लम आया है दोबारा से? दादा प्रॉब्लम आने की बात नहीं है, कोई चक्कर नहीं है। अभी मैंने वैसे टेस्टिंग की भी नहीं है पानी में ना, मैं प्रॉब्लम की बात नहीं कर रहा हूँ, बट फ्यूचर में अगर आपका टायर में मड जाएगी फॉर्म के अंदर, राइट, तो फॉर्म तो ऑटोमेटिकली गल जाएगा ना थोड़े दिनों बाद में भी, 1 महीने बाद, साल बाद, 6 महीने बाद गलेगा, और गलने के बाद दोबारा मड उसके अंदर जाएगी, दोबारा जंग रस्टिंग का इशू हो सकता है। तो दैट जो आपने सोल्यूशन दिया है दैट इज़ अ टेम्परेरी सोल्यूशन, इट्स नॉट परमानेंट सोल्यूशन इंसर्टिंग अ फोम। डू यू थिंक दैट इट इज़ अ परमानेंट सोल्यूशन? मैं बिल्कुल समझ रहा हूँ सर आपकी बातों को। हाँ। अभी मैं सर साहिल बात कर रहा हूँ, और मैं आपके कंप्लेंट का केस इंचार्ज हूँ, और मैं फर्दर इस पे वर्क करूँगा। कुछ चीज़ें कंफर्म करना चाहूँगा सर, ठीक है? मैं रिक्वेस्ट करूँगा सर आपसे, हमें थोड़ा सा वक्त दीजिए ताकि हम इस पे काम कर पाएं और आगे। सर मेरे 3 इश्यूज हैं। पहला इशू है मडगार्ड का, जो मैंने भैया को बताया था, ठीक है। सेकंड इशू है जो इसका बेसिकली वही डिग्गी का जो बेस जो सरफेस है वो बेंड हो गया सेंटर से, राइट। थर्ड इशू है मैं गोवा से जब आ रहा था तो एक पत्थर लगा था मेरी गाड़ी के सिलेंसर पे, और सिलेंसर हो गया था बेंड। वो मैं गया था कोल्हापुर आपके सर्विस सेंटर, उन्होंने टेम्परेरी तो ठीक कर दिया है, लेकिन उन्होंने ये बोला था कि आपको सिलेंसर चेंज कराना पड़ेगा। लेकिन मेरे को ये जानना ज़रूरी है कि जो आपने सिलेंसर की क्वालिटी डाली है तो वो क्या क्वालिटी
इतनी नॉर्मल है कि वो एक पत्थर लगने से बेंड हो जाए? तो ये 3 इश्यूज सर ऐसा बिल्कुल नहीं है सर, पर टीम फर्दर चेक कर लेगी कि क्यों ऐसा हुआ है, ठीक है। और फिर वो फर्दर आपको अपडेट करेगी। आप निश्चिंत रहिए, आप बस थोड़ा सा वक्त दीजिए। हाँ जी, ठीक है सर, ताकि हम इस पर वर्क करता है, आपकी इस पर बेहतर से बेहतर सहायता करता है। ठीक है। कब तक रेजोल्यूशन कब तक बताएंगे आप मेरे को? सर अभी तो देखिए मैं आपको कोई टाइम लाइन कमिट नहीं कर पाऊंगा सर, थोड़ा सा वक्त दीजिए ताकि हम इस पर काम कर पाए। जैसे ही अपडेट आता है सर आपको कॉल करके दिया जाएगा। जी चलिए धन्यवाद। तो ये दूसरी कॉल थी। दूसरी कॉल के बाद अगले दिन दोबारा कॉल आया, छोटी सी कॉल थी। तो छोटी सी कॉल में क्या क्या बोला गया कंपनी की तरफ से आप देख लीजिए। बट मैं ये जानना चाहता हूँ, जो आपने फॉर्म डाला है, सो फॉर्म इज नॉट लॉन्ग लास्टिंग सर। अभी ये जो सर आपका फीडबैक है, जो फॉर्म इंसर्ट करा गया है फॉर वाटर मड इशू, सर वो फीडबैक मैं अभी शेयर कर सकता हूँ, बट अभी की सर यही रेजोल्यूशन है। बट आपने जो चीज़ें मुझे बताई है कि इन फ्यूचर उससे रस्ट का प्रॉब्लम हो सकता है, और वो आपका कहना है कि एक टेम्परेरी सोल्यूशन है। बिल्कुल फॉरवर्ड टेम्परेरी नहीं, सुपर टेम्परेरी सोल्यूशन है सर। वो चीज़ें सर मैं आगे फॉरवर्ड कर देता हूँ। साथ में जो अदर इशू आपने बताए थे उनके लिए सर आप कब विजिट करना चाहेंगे सर? मैंने लास्ट टाइम विजिट किया था, तो लास्ट टाइम मेरे को बोला गया था ये रिप्लेस करा दो, नया डलवाना पड़ेगा आपको। अब मैं दोबारा टाइम निकाल के जाऊँ क्या? मेरे को दोनों चीज़ों का सर्विस सेंटर ने यही बोला था कि आपको डिक्की का वो भी चेंज कराना पड़ेगा, आपको अगर सिलेंसर डलवाना है तो नया डलवा लो। मेरे को तो अभी सर अभी मैं समझ रहा हूँ, लेकिन अभी ऐसा कुछ नहीं बताया गया। पहले वो डायग्नोज करेंगे प्रॉपरली, और उस पर जो भी प्रॉपर सॉल्यूशन है वो सर मैं लास्ट टाइम गया था सर, मैं लास्ट टाइम गया था, उन्होंने डायग्नोज करके ही बताया मेरे को। मैं बिल्कुल समझ रहा हूँ सर, लेकिन सर अभी आप विजिट करेंगे तभी तो सर आपको उस चीज की। सर मैंने अभी किया है, 10 दिन पहले विजिट किया है सर। 10 दिन भी नहीं, 5 दिन पहले विजिट किया है मैंने। आप चेक करो ना रिकॉर्ड। बिल्कुल समझ रहा हूँ सर, आपने किया है। बट अभी टीम रिक्वेस्ट कर रही है सर कि एक बार आप विजिट करें ताकि इस पे आपको सोल्यूशन दिया जा सके सर। ठीक है सर, मैं नियर बाय कर लेता हूँ, लेकिन अगेन मडगार्ड वाला मैं अगेन नॉट सेटिस्फाइड। सेम आंसर येस्टरडे ऑल्सो आई टोल्ड कि मेरा सर्विस सेंटर से कोई लेना देना नहीं है, ना ही उनसे मेरे कोई वो है। मेरा ये है कि रेनॉल्ट की तरफ से कोई कंक्रीट सोल्यूशन नहीं है, ये टेम्परेरी सोल्यूशन दिया गया था, उसका कोई हल ढूंढा जाए। फिर आज आई डोंट नो वाई यू राउटेड टू सर्विस सेंटर। वो सर्विस सेंटर का तो लेना देना है ही नहीं उसमें कुछ। वो फीडबैक बिल्कुल मैं सर आपका आगे तक शेयर करूंगा। पर अभी अपडेट सर यही है, बट आपने चीजें मुझे बताई है, मैं वो आगे फॉरवर्ड करता हूँ सर, और जो टीम है वो फर्दर आपको अपडेट करेगी। एज पर कन्वीनियंस विजिट करेंगे वर्कशॉप, राइट सर? जी सर। कुछ आप प्लीज विजिट करें, और उसके बाद भी अगर आपको कोई फीडबैक शेयर करना हो तो सर हमारा टोल फ्री नंबर है 180031। सर दैट टोटली अंडरस्टैंड, बट ये मेरे को मडगार्ड वाला फीडबैक, मेरे को आपकी तरफ से रेजोल्यूशन चाहिए परमानेंट। दैट इज अ स्टिल ओपन क्वेरी। या तो मेरे को लिख के दे दो, अगर फ्यूचर में 1 साल बाद या 2 साल बाद रस्ट लगेगा ना, सो रेनॉल्ट विल बी रिस्पॉन्सिबल। मैं आई विल नॉट स्पेंड इवन अ सिंगल पेनी। वो लिख के दे दो आप कि ये मेरा कंक्रीट सोल्यूशन है। आप लिख के दे दोगे कि हम लोगों का ये कंक्रीट सोल्यूशन है, हमने जो फॉर्म डाली है, इसके बाद कोई रस्टिंग इशू नहीं आएगा फ्यूचर में, 1 साल बाद 2 साल बाद नहीं आएगा, अगर आएगा तो रेनॉल्ट विल बी रिस्पॉन्सिबल। ये लिख के दे दो सर। आपका ये फीडबैक बिल्कुल सर मैं आगे शेयर करता हूँ, ठीक है सर, और इस पर जो बेहतर हेल्प है वो की जाएगी सर। कब की जाएगी सर? मेरे को टाइम लिमिट दीजिए। सर ये मैं अभी नहीं बता सकता हूँ, बिकॉज अभी तो रेजोल्यूशन यही है जो ऑलरेडी सर वर्कशॉप द्वारा अप्लाई किया गया है। पर जैसे कि आप डिससेटिस्फाइड हैं और आपने चीज़ें मुझे बताई है सर, मैं तो आपके सोल्यूशन से सबसे ओके हूँ सर। मैं तो कहता हूँ आपने दुनिया का सबसे बढ़िया सोल्यूशन दे दिया है, लेकिन एक बार मैं चाहता हूँ कि रेनॉल्ट लिख के दे दे कि ये जो सोल्यूशन दिया है ये परमानेंटली पानी नहीं जाने देगा। कोई भी रस्टिंग इशू आएगा 1 साल बाद या 1.5 साल बाद तो रेनॉल्ट विल बी रिस्पॉन्सिबल, अगर इसके थ्रू आया तो। बस ये लाइन चाहिए मेरे को आपकी तरफ से। बिल्कुल मैं इसे आगे फॉरवर्ड करता हूँ। ठीक है सर। कब तक आएगा सर इसका रिप्लाई, कब आएगा?
सर मैं कुछ कमिट तो नहीं कर सकता हूँ सर, जल्द से जल्द इस पे आपको टीम द्वारा अपडेट किया जाए। इसकी कंप्लेंट नंबर दे दीजिए सर मेरे को। सर कंप्लेंट नंबर वही सेम है सर। हाँ तो इसको क्लोज मत करना सर जो अभी। ऑलरेडी ये कंप्लेंट हाँ, स्टिल बिल्कुल। ओपन। हाँ हाँ, मैं अभी भी क्लोज मत करना प्लीज़, रिक्वेस्ट है। आप अपनी तरफ से ये मत लिख देना कस्टमर सेटिस्फाई हो चुका है, मैं सेटिस्फाई नहीं हूँ सर अभी। या तो मेरे को 1-2 लाइनें लिख दो कि हाँ रेनॉल्ट विल बी रिस्पॉन्सिबल, आई एम ओके विद दैट, फिर मैं कभी कॉल नहीं करूँगा आपको। मैं बिल्कुल आपकी पूरी बातें लिख के आगे फॉरवर्ड करूँगा, उसके लिए निश्चित रहिए। जी सर। और फर्दर आपको अपडेट दिया जाएगा सर टीम के बारे में। कब तक दिया जाएगा सर? सर मैं सेम चीज़ कह रहा हूँ, मैं अभी कुछ कमिट नहीं कर सकता हूँ आपसे, बिकॉज सर अभी तो यही रेजोल्यूशन है जो दिया गया है आपको। तो फर्दर मैं आपके रिक्वेस्ट को फॉरवर्ड करता हूँ और इस पर टीम द्वारा आपको अपडेट दिया जाएगा सर। दिया जाएगा मतलब रेजोल्यूशन आपने एक ही ढूंढ दिया, उसके अलावा कोई और रेजोल्यूशन नहीं है आपके पास, राइट? अभी सर यही रेजोल्यूशन है आपके व्हीकल के मड और वाटर इशू के लिए सर। हाँ तो अच्छी बात है ना, बहुत अच्छा रेजोल्यूशन सर। मैं तो कह ही नहीं रहा गलत रेजोल्यूशन आपने दिया है, लेकिन रेनॉल्ट शुड बी कॉन्फिडेंट इनफ कि भैया आपने ये जो रेजोल्यूशन दिया है सो दैट इज़ कंक्रीट। मेरे को एक मेल लिख दें कि भैया फ्यूचर में कभी इसको जंग नहीं लगेगा गाड़ी को टेल लाइट की तरफ से। हाँ वो आपका फीडबैक मैं बिल्कुल फर्दर फॉरवर्ड करता हूँ सर, आपने जो मुझे बताया है। रिक्वेस्ट करूँगा आप थोड़ा सा वर्क दीजिए सर। ठीक है चलो, मैं आपको वक्त दे रहा हूँ। आई एम एक्सपेक्टिंग अ कॉल बैक फ्रॉम रेनो साइड, राइट? श्योर सर, मैं आपका अपडेट and I am recording this call for your information. ठीक है सर? श्योर सर, श्योर। Right sir, so I'll be waiting for your call. So not my call, or the team will update you sir. Right, I'll wait for Renault call, right? On this topic. Right. Call or email, right? Right sir. चलिए, Right sir. thank you sir. तो ये थी भैया कंपनी ऑफिशियल्स का कहना कि अभी तक फ़िलहाल जो उनके पास सोल्यूशन निकला है सिर्फ फॉर्म का निकला है, और वो भी बताने को तैयार नहीं है कि ये सोल्यूशन कारगर है यानी कि लॉन्ग लास्टिंग है या नहीं, ये उन्हें भी नहीं मालूम। तो भैया आप डरना मत, सिर्फ ये कह रहा हूँ, ये आप लोगों की अवेयरनेस है। ठीक है, फॉल्ट्स आते हैं, सारी गाड़ियों में आते हैं। आप चाहे टाटा ले लीजिए, हुंडई ले लीजिए, हर गाड़ी में कुछ ना कुछ फॉल्ट होता है, लेकिन ये फॉल्ट थोड़ा सा मेरे को मेजर लगा। मैंने डिग्गी की बात की थी, डिग्गी में भैया गत्ता बड़ा हल्का सा डला हुआ है, वो कहते हैं जी ऐसे ही डलता है। मैं चलो छोड़ो यार, बाहर से डलवा लेंगे। सिलेंसर की बात अभी तक दबी हुई है, पत्थर लगने से सिलेंसर दब गया था। फ़िलहाल गाड़ी ठीक चल रही है, उसको भी छुपा लिया। लेकिन ये फ्यूचर में भैया आज रेनॉल्ट ने फॉर्म डाल दिया है, लिख के दे दिया कि हमने डाल दिए, लेकिन 1 साल बाद अगर इस पूरे एरिया में रस्ट आता है, 1 साल बाद ये पूरा एरिया भैया ख़राब होता है, 1 साल बाद इस लाइट में कोई प्रॉब्लम आती है या 1.5 साल बाद, तो क्या कंपनी उस टाइम तो क्या पता कौन सा काइगर की जगह कोई नया मॉडल आ गया हो, उसको बेच रही हो। कंपनी कहेगी भैया हमें तो कुछ पता ही नहीं है भैया, आप ये खर्चा कर लीजिए। तो इसीलिए ये सिर्फ अवेयरनेस है, यानी कि आप अगर नई गाड़ी ले रहे हैं तो आप अपने भैया रिप्रेजेंटेटिव से लिखवा लीजिए या उनसे पूछिए कि इसका समाधान कर दिया गया है। अगर नहीं किया गया तो प्लीज़ करवाइए। और जो लोग काइगर ऑलरेडी ले चुके हैं, आने वाले दिनों में सुनने में आया है कि शायद इसका कुछ प्लास्टिक सॉल्यूशन आ रहा है, वो ऑफिशियली किसी ने नहीं बोला, लेकिन अगर आ जाएगा तो आपको मैं बता दूंगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, अवेयरनेस वीडियो थी। सब कहते हैं काइगर के बहुत सारे पॉजिटिव बता दिए, आज एक नेगेटिव कॉल्स आपको ऑफिशियली सुना दी। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो भैया लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और जुड़े रहिए कार की बात कर।